सब एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक। प्लान कह रहे कि राखी को अंदर ही रखो। बिग बॉस एक ऐसी जगह जहां पे कुछ लोग जाने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं तो कुछ लोग वहां से भागने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं, पर कंट्रोवर्सी जरूर करते हैं। बिना कंट्रोवर्सी के बिग बॉस इज लाइक बिना चीनी के चाय, बिना पागलपन के प्रियदर्शनी और बिना प्रियदर्शनी के हम। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड और बहुत ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के लिए। इट्स लाइक तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 3 लोगों के बारे में अपनी एक ही वीडियो में। राखी सावंत, बिग बॉस और प्रियदर्शनी। ये लास्ट बार है। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। बॉयफ्रेंड जीएफ के साथ रूम में जाने के बाद, कोरोना वायरस तुम्हारे घर के बाहर जाने के बाद, और प्रियदर्शनी गाड़ी को देखने के बाद। हाँ, तो ऐसा सदमा तब लगता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट को जब वो बिग बॉस जीत जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी विनिंग अमाउंट सैलमोन बॉय के एक शो की अमाउंट से भी कम है। सैलमोन बॉय ने एक एपिसोड का 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किया था और यहाँ हम लोग यूट्यूब पे लगे सालों से मेहनत करने, फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे। जली ना, तेरी भी जली ना। बॉयफ्रेंड जीएफ से शादी करने के बाद थोड़ा सा दूर तो हटो। एंड इन केस तुम नहीं जानते तो हमारी राखी जी का स्वयंवर भी हुआ था। देखो देखो देखो, एक वादा कर सकती हूँ, जो जाएंगे इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में सही, अगले जन्म में सही। अरे इतना अच्छा क्यों बन रही हो भाई? इतना अच्छा बन के काटा जा रहा है इन लड़कों का। और मुझे तो समझ नहीं आता जो लड़का रिजेक्ट होके घर गया होगा उसने क्या बोला होगा। अरे बेटा, हमारे घर की बहू नहीं दिख रही है कहीं। मम्मी आपकी बहू बोल रही थी कि वो अगले जन्म शादी करेगी हमसे। अब इस जन्म में हमको फिर कोई मैरिड औरत ढूंढनी पड़ेगी। कोई सेंस बात नहीं। और जहां तक राखी मेरे को जानती है, वो जानती है कि मैं जो लिखूंगा सच लिखूंगा। बाकी तो मैं आपको नहीं जानती। शादी करने आया है और कौन तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल ले। मैं तुमसे एक ही चीज कहूंगा कि तुम सब से पर्सनली मिलो और कोर्ट पेपर सामने रखो और फिर देखो कि कौन तुमसे शादी कर पाता है और कौन उन पेपरों पे साइन कर पाता है। ये तो लव लेटर पढ़ रहा है या फिर कोर्ट में खड़ा होकर केस लड़ रहा है राखी सावंत के नाम का? अबे थोड़ा तो प्यार दिखा दो। अरे ऐसे लड़कों को पता होता है कि लड़की की अच्छाई करके उनको लड़की कभी नहीं मिलेगी, तो लड़की की अच्छाई करने से अच्छा अपने कंपटीशन की बुराई कर दो। रानी कहीं का। अरे तब भी नहीं पटेगी तुमसे लड़की, तुमसे क्या हमसे भी नहीं पटेगी। और हैरानी की बात तो ये है कि इस मैडम के स्वयंवर का फिनाले आज तक वालों ने टेलीकास्ट करा था। स्वयंवर का आखिरी दिन अपना वर राखी सावंत ने चुन लिया है। कोई काम वाम नहीं तुम्हारे पास? और क्या मतलब, कोई न्यूज नहीं मिलती तो यही सही, SRK नहीं तो KRK सही। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? लेकिन आप तो इनकी पत्नी है ना? नहीं, मैं देव की पत्नी नहीं हूँ। ओह इसकी एक्टिंग देखो यार एक बार। यही होता है जब तुम किसी रोड पे चलते आदमी को 500 रुपए का लालच देके उसको सूट बूट पहना के बिठा देते हो चलते शो में। इससे अच्छी एक्टिंग तो प्रियदर्शनी कर लेती है लाइव शोज में आके, और कुछ लोग तो उसकी एक्टिंग को सच भी मान लेते हैं। अरे मेरी कमेंट में कल एक बंदा बोल रहा था शहादत अली गलत है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ एक। और अब अगर प्रियदर्शनी का नाम आ ही गया जुबान पर तो फिर ब्रश कर लेता हूँ फटाफट। मैं भी मेहनत करूंगी। अगर मेरी ओन कंट्री मुझे सपोर्ट नहीं करती, आई वुड बी लीविंग दिस कंट्री एंड जॉइनिंग अनदर कंट्री। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। ये तो बहुत ही ज्यादा गुड हो जाएगा अगर तुम हमारी कंट्री छोड़ के चली जाओ तो। फिर हम आम लोग सड़कों पर बिना प्रियदर्शनी के डर से घूमा करेंगे। फिर से ट्रैफिक लाइट पे हमें डर नहीं लगा करेगा। फिर से अपने फोनों को हमें अंडरवेयर में नहीं छुपाना पड़ेगा। यार तुम चले जाओ, यार तुम बाहर चले जाओ, लेकिन अपनी सजा पूरी करके जाना। मेरी सोच नहीं मिलती लोगों से। सोच कैसे मिलेगी यार? अब हम लोगों का दिमाग है एकदम आम लोगों जैसा, एकदम नॉर्मल दिमाग, और तुम्हारा दिमाग है की तरह। तो कैसे दिमाग मिलेगा मामा? नेवर लाइक एनीबडी इन इंडिया
who is abusing developed countries or their great leaders. वाह क्या बात की हो यार, इस बात के ऊपर 64 की सलामी बनती है। हैं? क्या बोला तुमने? अरे थोड़े टाइम पहले तो आप खुद इंटरव्यू में जाके पुलिस वालों की बुराई कर रही थी कि पुलिस वाले मेरी सुनती नहीं है, पुलिस वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, पुलिस वाले गेट नहीं खोलते। चुप। मैं वहां से जाती थी और वो पीछे से आ जाते, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करते थे। चुप। यार इसकी बातें सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि मैडम ने इंटरनेट से लाइनें उठाई हैं स्पेशल। एक दो इंग्लिश में लाइनें उठा के बोल देती हूँ हमारे देश के बारे में, उसके बाद नेताओं का सपोर्ट भी तो लेना है। मुझे केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास ज्यादा, ठीक है। कहा जा रहा है कि वो गरीब आदमी था, तो आप बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर लो। पैसे कैसे नहीं बेटा आपके पास? आपके पास तो 30,000 वाला एयरफोन था, 30,000 वाला। तो पैसे तो होने चाहिए ना आपके पास। और अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप कैब वालों के डैशबोर्ड में से 600 रुपए निकाल भी तो लेते हो। कहाँ गए इतने पैसे? केस को लड़ूंगी तो अर्न करने के लिए मैं एडुकेशन की फील्ड चूज करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो क्या सिखाओगे तुम बच्चों को? उड़ उड़ के थप्पड़ मारने के टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर डैशबोर्ड में से कैसे पैसे चुराएं, और वो भी बिना सीसीटीवी में कवर हुए? यार अगर ये टीचर बन गई ना तो और कुछ अच्छा हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले जमाने के बच्चे बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। हाँ फिर वो बात अलग है कि ट्रैफिक लाइट्स पे पुलिस वाले नहीं होंगे, बल्कि प्रियदर्शनी जैसे बंदे घूम रहे होंगे। और मुझे नहीं पता कि मैं किस बंदे की वीडियो चलाने जा रहा हूँ अभी वीडियो में, बट भाई बहुत मजा आने वाला है। अब सही में बहुत मजा आने वाला है। और ये आदमी झूठ बोलने में तो प्रियदर्शनी का भी बाप है, तो अपने आप सोच लो तुम कि मजा तो आने वाला है। अफसरों ने मेरा ट्रांसफर योगंडा कर दिया, और जैसे वहाँ पे पहुंचा तो मेरे ऊपर पहला जो हमला हुआ योगंडा पे, वो दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर मेरे सर पे मारा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये निशान रॉकेट लॉन्चर का है। तो हल्की सी मुझे खरोच आई और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। रॉकेट लॉन्चर लगा इसके सर पे और इसको हल्की सी खरोच चाहिए बस। अबे तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर किसी 8th क्लास के लड़के के साथ तेरी लड़ाई भी होगी ना, अगले दिन तू हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मिलेगा, समझा? और बातें कर रहा है रॉकेट लॉन्चर की। भाई तेरे को स्पेलिंग भी नहीं आती होगी रॉकेट लॉन्चर की। बस यही लोग होते हैं, बस यही लोग होते हैं जो लड़ाइयां करने जाते हैं पर दूसरी टीम में ज्यादा बंदे देख के वापस भाग के आ जाते हैं, फिर अपने दोस्तों को स्टोरियां सुना रहे होते हैं। यार तुम्हारा भाई गया था लड़ने के लिए, लेकिन आगे से वो लोग भीख मांगने लग पड़े कि भैया आप मत आओ, भैया आप मत आओ। अगर आप उनकी तरफ से आगे तो हम लोग तो ऐसे ही हार जाएंगे, बराबरी का मुकाबला नहीं हो पाएगा, आप लोग ऐसे ही जीत जाओगे। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा यार, क्या करें। आपके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, तो जरिए हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मनों ने मेरे ऊपर शेलिंग करवाई, और शेलिंग करवा के मेरे ऊपर पूरा एक मिसाइल ठोक दिया। अगर मेरे भाई तेरे ऊपर मिसाइल गिर दी होती ना उन लोगों ने, तो तेरे एक एक शरीर का एक एक पीस ढूंढने में एक एक साल लग जाता हम लोगों को, और वो वाला हिस्सा तो मिलता भी नहीं। तो चलो यार गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का, तो प्लीज करवा देना। और अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो अगली वीडियो में हम कुछ करने वाले कुछ नया करने वाले, वो भी तुम लोगों के लिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड वॉच माई वीडियोज। Peace out guys. Bye.